महाराज जी के द्वारा भेजे जाने वाले संदेश ना जाने कब किस स्वरूप में आपको दिख जाएं, ये सब कुछ महाराज जी की लीला ही जानती है। जब भी हम महाराज जी से अपने कोई भी अनुभव के साथ जुड़ते हैं तो वो चीज हमारे लिए तो रहस्यमयी होती ही है, लेकिन हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव अन्यत्र लोगों को भी इसमें चकित करने में सक्षम रहते हैं। तो इसीलिए आज का ये जो क्रमांक है कुछ इसी स्वरूप में बंधा हुआ है। तो इसीलिए जहां जहां तक भी आज का ये क्रमांक पहुंच रहा है, जिन जिन श्रोतागणों तक ये आज का क्रमांक जा रहा है, उन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि क्रमांक के साथ में बने रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अवश्य प्राप्त हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी कब कौन सी लीला किस स्वरूप में कर दें ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि महाराज जी की लीलाएं ही कुछ इतनी रहस्यमयी होती हैं कि अन्यत्र भक्तों के जीवन में बहुत से बड़े बड़े संदेश उनके जीवन को परिवर्तित करने के लिए मार्गदर्शित प्रतिदिन करते रहते हैं। महाराज जी की जो भूमिका है वो हम सभी के जीवन में, जो कि महाराज जी से जुड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी जनों के साथ महाराज जी की भूमिका बहुत ही प्रगाढ़ रहती है। महाराज जी की एक सबसे बड़ी विशेषता मैं आप सबके साथ आज साझा करना चाहूंगा, जो कि मेरे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई है, कि यदि एक बार आप महाराज जी के साथ ये नाता जोड़ लें, ये जो संबंध है ये इतना प्रगाढ़ होता है कि महाराज जी के साथ जुड़ने मात्र से ही एक ऐसा दिव्य संरक्षण आपको प्राप्त हो जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ही चकित करने वाला अवश्य होगा। देखिए, महाराज जी के एक अकाट वाक्य को इस बात में जोड़ना अवश्य चाहूंगा, क्योंकि ये बात को संपूर्ण करने जैसा ही होगा। महाराज जी कहते हैं कि कोई भी अनन्य भक्त जो एक बार हमारे सानिध्य को प्राप्त कर लेता है, भले ही ऐसा अनन्य भक्त मुझे छोड़कर चला जाए, मुझसे अपना विश्वास समाप्त कर ले या मेरी आस्था ही छोड़कर मुझे चला जाए, लेकिन ऐसे अनन्य भक्त का भी मैं हाथ कभी नहीं छोड़ता। मैं उसके साथ वैसे ही बना रहता हूं जैसे कि प्रथम दिवस में उसके साथ था। तो देखिए कितने दयालु हैं महाराज जी, कितने अद्भुत हैं कि ऐसा भक्त जो महाराज जी से अपनी आस्था भी छोड़ चुका है, जो शायद महाराज जी को कभी याद भी नहीं करेगा, किसी न किसी कारणवश महाराज जी उसके साथ भी बने रहते हैं। ये सबसे बड़ी महाराज जी की विशेषता है। इसीलिए मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि जब कोई भी व्यक्ति निराश होकर एक बार महाराज जी से संबंध छुड़ा के जाने का भी प्रयास कर रहा है, तो महाराज जी उसके विषय में भी बहुत अद्भुत सोच रहे हैं। तो सोचिएगा कि ऐसा अनन्य भक्त जो महाराज जी के साथ सदैव बना हुआ है, महाराज जी में आस्था रखता है, महाराज जी के कारण अपने जीवन को कृतार्थ पाता है, तो ऐसे अनन्य भक्त के लिए महाराज जी ने क्या क्या योजना नहीं सोच रखी होगी। आप स्वयं इस बात को सोचिएगा। आइए बात करते हैं सबसे मुख्य पहलू की, जो कि आज के इस क्रमांक की होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराज जी के द्वारा किसी भी अनन्य भक्त को जब कोई संदेश प्राप्त होता है तो कैसे उसके जीवन में बदलाव आने प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले यदि संदेशों की बात आई है तो मैं एक बात आपको अवश्य कहना चाहूंगा कि महाराज जी का कोई भी संदेश आपको कभी भी किसी स्वरूप में प्राप्त होगा तो वो संदेश आपके लिए ठीक ऐसा ही होगा जैसे कि आप उसे बड़ी आसानी से पहचान पा रहे हो। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न अपने आप में खड़ा होता है कि हमें भला ये पता कैसे चलेगा कि महाराज जी का ही संदेश है। आप सभी के मन में ये प्रश्न अवश्य आ रहा होगा। तो ये आप इस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब भी महाराज जी आपको कोई संदेश देना चाहेंगे तो वो संदेश आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे आपका कोई घनिष्ठ मित्र है, आपसे मिलने आने वाला है और आप उसे किसी प्रकार से मिलने जा रहे हैं, तो वो कितनी ही घनी भीड़ में क्यों ना हो, लेकिन आप उस घनी भीड़ में अपने मित्र को पहचान ही लेते हैं। ये ठीक वैसा ही है कि जीवन में होने वाली बहुत सी विचित्र घटनाओं में केवल महाराज जी का वो संदेश, चाहे वो घटना स्वरूप में बन के आए या किसी प्रकार के छवि चित्र के रूप में बन के आए, वो संदेश किसी भी स्वरूप का होगा तो आप उस संदेश को पहचान पाने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। सबसे पहली बात यह है। और वो संदेश आपको बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। आपको ठीक ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे मन में किसी प्रकार की असमंजस चल रही है, कोई प्रश्न मुझे बहुत दिनों से खल रहा है, उस प्रश्न का उत्तर मैं खोजने का प्रयास कर रहा हूं, तो महाराज जी यदि उस प्रश्न का उत्तर आपको संदेश स्वरूप में भेजना चाहेंगे तो वो प्रति उत्तर बहुत सटीक आपके जीवन से मेल खा रहा होगा। ये ठीक वैसे ही होगा कि जैसे आपके मन में चल रही कोई असमंजस का प्रति उत्तर आपको आसानी से मिल गया हो।
तो कहने का प्रयास मैं यही कर रहा हूं कि आपको महाराज जी के संदेश बहुत साफ साफ दिखाई देंगे और उन संदेशों को आप अपने जीवन के हर एक पहलू पर मौजूद पाओगे। ऐसा मेरे साथ प्रथम दिवस से लेकर आज तक हो रहा है। जैसे मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव यदि आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए मुझे अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है और उस निर्णय के प्रति मैं थोड़ा असमंजस में फंसा हुआ हूं कि यहाँ पर इस स्थिति में मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए। तो जिस प्रकार से मेरे मन में जब असमंजस भरा प्रश्न चल रहा होता है तो मैं महाराज जी को सबसे पहले याद करता हूं कि हे महाराज जी, ये जो असमंजस की स्थिति चल रही है, यहाँ पर मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कृपया पथ प्रदर्शित करिए, मुझे मार्गदर्शित करने का प्रयास करिए। और इतनी छोटी सी ये प्रार्थना करके मैं वो सब कुछ महाराज जी पर छोड़ देता हूँ और मैं फिर वही अपने कार्यक्षेत्र पर लग जाता हूँ। और आप यकीन मानिएगा कि इस प्रकार से छोटी सी प्रार्थना के द्वारा प्रेषित किए हुए उस प्रश्न का प्रत्युत्तर सदैव महाराज जी के द्वारा ही मुझे मिला है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि महाराज जी की आज्ञा अनुसार जो प्रत्युत्तर महाराज जी ने दिया है उसी प्रत्युत्तर के अनुरूप मैं अपने जीवन में निर्णय लेता हूं। और आज तक ये कभी नहीं हुआ कि महाराज जी के उस मार्गदर्शन से लिया हुआ निर्णय कभी गलत बैठा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता और ऐसा होगा भी नहीं। ये होती है विश्वास की शक्ति। इस प्रकार से यदि अपने जीवन में आप महाराज जी के विश्वास पात्र बन के महाराज जी पर विश्वास करके विश्वासपूर्ण स्थिति से आगे चलेंगे तो निसंदेह आपको जीवन में कभी कोई भी शक्ति डिगा नहीं सकती। तो इतना विश्वास आपको करना चाहिए। और महाराज जी ये बात भी कहते हैं कि आप एक बार जिस व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु मान लेते हैं कि आपके गुरु के द्वारा जो आदेश आपको एक बार प्राप्त हो गया है तो उस आदेश का पालन करना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। और जब इस सटीकता से, जब इस विश्वासपूर्ण स्थिति से आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आप ये मानिएगा कि गुरु जिस मार्ग पर ले जाना चाहें वो मार्ग आपके लिए सिरोधारी होना चाहिए। जिस बात को महाराज जी कह देते हैं, जिस बात को आपके गुरुजन कह देते हैं, वो बात आपके लिए बहुत ही अद्भुत होनी चाहिए। उस बात का पालन होना ही चाहिए हर हाल में। इस प्रकार से जब आप विश्वास करना शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि आपके जीवन में आपके गुरु का आशीर्वाद बने रहता है। और जिस व्यक्ति के सर पर उसके गुरु का हाथ हो और अपने गुरु का वो परम शिष्य बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। ऐसा ही अनन्य भक्त हम महाराज जी के बनना चाहें, यही कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।